बताता हूं कि मेरे साथ 7 स्वर्गदूत चलते हैं और मुझे दिखते हैं। हालेलुया। हर दम शुक्रिया करता मेरी सांस यहोवा है। बाइबल पढ़ते हैं आत्मा से भरते हैं। Yes. जब आप प्रार्थना करते हैं आत्मा से भरते हैं। आज परमेश्वर को कहो कि परमेश्वर मेरे बच्चों को आत्मा दिला। परमेश्वर तेरा आत्मा मेरे बच्चों के ऊपर आने पाए यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि यूहन्ना 3:3 में देखो क्या लिखा। हाँ हालेलुया। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, हाँ। यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। बोलो हालेलुया। इसका मतलब चर्च लोग आते तो हैं, इसका मतलब परमेश्वर की प्रेजेंस किसके साथ रहेगी। कह रहा है कि जो नए सिरे से ना जन्मे। आज चर्च आना, चर्च आते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन रात को फिर वही देखते हैं, आप बैल मुझे मार। हालेलुया। खुदा की प्रेजेंस कहाँ रहेगी आपके साथ। रात को ऐसे ऐसे नाटक देखते हैं, आहट, कहाँ रहेगी खुदा की प्रेजेंस। परमेश्वर की प्रेजेंस ऐसे लोगों के साथ नहीं रहती, लेकिन बाइबल बोलती है खुदा की प्रेजेंस किन लोगों के साथ रहती है। परमेश्वर की प्रेजेंस, परमेश्वर की उपस्थिति। याद रखना, कह रहा है कि जब बच्चा छोटा होता है तो अपनी माँ को बोलता है, मम्मी मम्मी नहीं नहीं तू मेरे साथ स्कूल में बैठ, क्लास में बैठ, तब पढ़ूंगा। डरता है वो, उसको पता है अपनी माँ की प्रेजेंस की वैल्यू का पता है। कह रहा है कि आज बच्चे, कह रहा है जब बच्चे अपनी माँ बाप का साथ मांगते हैं, प्रेजेंस मांगते हैं, प्रेजेंस मांगते हैं बच्चे, लेकिन उनको पता है, लेकिन अगर आज आप किसी बीमारी या किसी समस्या में फंस गए हैं तो याद रखना खुदा की प्रेजेंस आपको समस्या में से बाहर निकालने वाली है। आमीन। क्या आप चाहते हैं परमेश्वर की प्रेजेंस आपके साथ रहे? परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ रहे। आप जहां जाएं परमेश्वर आपके साथ जाए। आप बिजनेस में जाए कि ना जाए। याद रखना, जिसके साथ परमेश्वर की उपस्थिति है उसके नुकसान होने बंद हो जाते हैं, उसमें कर्जे आने बंद हो जाते हैं। उसको परमेश्वर कभी फ्लॉप नहीं होने देता। उसका पैसा नुकसान में नहीं जाने देता। मैं आपको बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा ने मुझे बताया था 2011 जब मैं चंडीगढ़ में आया, 2012 से ये मेरी प्रेयर थी और परमेश्वर ने मुझे कहा, कह रहा बेटे सुन, कह रहा जहां भी तू जाएगा, कह रहा है कि मैं आज रात अपना एड्रेस स्वर्ग से चेंज कर कह रहा तेरे पास आऊंगा, एड्रेस तू होगा मेरा आपसे। आमीन। कह रहा मेरी प्रेजेंस तेरे साथ रहेगी, मेरी उपस्थिति तेरे साथ रहेगी। मैं जब भी चलता हूं, मैं आपको बताता हूं कि मेरे साथ 7 स्वर्गदूत चलते हैं और मुझे दिखते हैं। हालेलुया। गप मार रहे हैं, इंसान है हम सोचते हैं ऐसा, लेकिन 7 स्वर्गदूत मेरे साथ रहे। मैं देख रहा हूं अपनी लाइफ के अंदर, 13 साल हो गए मुझे सेवकाई के अंदर, और परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में मुझे हर मुसीबतों से बचाता आया, हर नुकसान से बचाता आया, हर परिस्थितियों से बदलता आया। जिसके लिए बोलता आया उसके लिए पूरा होता आया। लेकिन परमेश्वर बता रहा है, कह रहा है कि आत्मा पाए लोग, कह रहा है कभी भी एक स्थान पर नहीं रहते, वो बढ़ते चले जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। कह रहा पहला शमूएल 5:6 में, कह रहा है कि जब शाऊल के ऊपर आत्मा आया, कह रहा शाऊल बोल रहा था परमेश्वर मुझे तेरे आत्मा की जरूरत है। कितने लोग जानना चाहते हैं आज परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर कैसे आए? आज परमेश्वर का आत्मा आएगा, आप पहले जैसे मनुष्य नहीं रहेंगे चर्च। यस आमीन। कह रहा यहाँ पर परमेश्वर ने उसको तरीका बताया पहला शमूएल 5:6 में। हाँ देखो क्या लिखा। तब यहोवा का हाथ अशदोदियों के ऊपर भारी पड़ा और वो उन्हें नष्ट करने लगा। 6 इसी में पढ़ो, देखो क्या लिखा। 5 को दिखा फटाफट जल्दी से। देखो परमेश्वर ने उसको बताया कि शाऊल को कहा, कह रहा तुझे एक नबियों का दल, भविष्यवक्ताओं का दल तुझे मिलेगा और ऊंचे स्थान से उतरता हुआ मिलेगा। और कह रहा है कि उनके आगे आगे सितार, डफ, बांसुरी बजाने वाले, वीणा बजाने वाले, गीत गाने वाले मिलेंगे और वे नबूवत करते होंगे तेरे ऊपर। और आगे लिखा, क्या लिखा 6 में, कह रहा है कि तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर, चेंज होकर, क्या होकर? चेंज होकर और ही मनुष्य हो जाएगा आज के बाद। हालेलुया। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, कह रहा है खुदा की प्रेजेंस कहाँ है? जब आप चर्च में आते हैं, गीत गाते हैं, सुनते हैं, ये तबला, ये जब सारंगी बजती है, जब आप ताड़ियां बजाते हैं, आपके पास 10 उंगलियों वाली सारंगी है, आप जब बजाते हैं इसको तारीफ करते हैं परमेश्वर की प्रेजेंस आपके ऊपर आ चुकी है आज। आमीन। परमेश्वर की प्रेजेंस आएगी, उसका आत्मा आपके ऊपर आएगा। आप एक नबी के पास आए हैं, एक नबी के झुंड के पास आए हैं। उसने कहा शाऊल तू क्या करता है? कह रहा मैं भेड़ बकरियां चगाता हूं।
कहता कि आज हो सकता है आपसे पूछ रहा हूँ परमेश्वर तू क्या करता है, आप कहेंगे मैं यूपी में दिहाड़ी करता हूँ, मैं मजदूर हूँ, मैं खेत में काम करता हूँ। लेकिन उसने कहा जा नबी की संगति कर,